ये किश्तवाड़ है, उनको पता बता देना। ये अगर दोबारा इस धरती पर आएगा ना, अपनी बात रखेगा। हमारे भाइयों के ऊपर अगर उसने उंगली उठाई, उंगली क्या, उसका हाथ हम पीछे से काट देंगे। ये एक भारत की नारी बोल रही है, किश्तवाड़ की एक बेटी बोल रही है, उसको बता देना शाम से मेरा खून जल रहा है, मैंने शाम से खाना नहीं खाया है। उसकी हिम्मत कहाँ हुई, उसने ऐसे ऐसे बोला, मेरे सामने होता ना गोली से मार देती मैं उसको, मैं मार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पिछले दिनों हमारा प्रोग्राम किश्तवाड़ के अंदर था। सियासी हलचल हो रही है, आम आदमी जाग रहा है, आम आदमी को समझ आ रहा है कि राजनीति और सियासत किस लिए की जाती है और लोग अपना वोट क्यों डालना चाहते हैं और क्यों डालते हैं। आज तक की सियासत अलग थी, अब जो जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में सियासत हो रही है वो सबसे अलग है। अब काम की राजनीति होगी, काम की बात सियासत के अंदर होगी, तो सवाल बनता है आम आदमी का। उम्मीद जाग रही है आम आदमी के अंदर कि आम आदमी पार्टी ही हमारा मुस्तकबिल लिख सकती है। और वहीं पिछले दिनों हम किश्तवाड़ के अंदर गए, भाजपा के बड़े बड़े नेता जो महिलाओं और बच्चों को भेजकर पुतला जलाने का काम कर रहे हैं और देश को बचाने की बात कर रहे हैं, और वहां गोलियां तक चलाने की बात करते हैं। और सुनील शर्मा और भाजपा के उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि महराज मलिक वो आदमी नहीं है जिसे तुम गोली की ताकत से रोक सकते हो या अपनी सियासत की ताकत से। हाँ, महराज मलिक को अगर रोकना है तो काम की ताकत से रोक सकते हो। और ये जो गोली वाली बात वो हमें कभी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो गोलियां अभी आपने चलानी है वो तो बाद की बात है, लेकिन जो आपने किश्तवाड़ के अंदर आज से पहले भाजपा के लोगों ने चलाई है, उन गोलियों का महराज मलिक आपसे हिसाब लेगा। और आपको लगता है कि महराज मलिक को गोली से डराएंगे, महराज मलिक आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। और मेरी एक माँ ने ये बात भी कह डाली कि जब महराज मलिक ने ये सारी बातें कही तो मैंने शाम को खाना नहीं खाया है। और आप भी सुन लीजिए कि मजबूर और मजलूम के साथ जब जब ये जुल्म होता है तो महराज मलिक को भी तकलीफ होती है और मेरा खून खोल उठता है। और आपने जो गोलियां चलाई है उन गोलियों का हिसाब शर्मा जी भी देंगे और भाजपा के वो लोग भी देंगे जो खून की होली तुम्हें आज से पहले खेली थी। और रही बात किश्तवाड़ की धरती में प्रोग्राम हम करेंगे या नहीं करेंगे, सैलाब के साथ आएंगे और तुम वहां जिस तरीके से कल कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को साथ में लाया, वो भी नहीं दिखेंगे। और ये डराने वाली सियासत, ये और किसी को बोल देना और किसी पार्टी के लोगों को बता देना हम ईमानदार हैं, इसके लिए हमारा सीना चौड़ा है, इस अवाम के लिए, इस मजलूम के लिए महराज मलिक अपनी कुर्बानी क्या, यहां हजारों महराज खड़े हो जाएंगे और अवाम नास के हुकूक के लिए लड़ेंगे। और किश्तवाड़ की अवाम को मैं बताना चाहूंगा, मोदी जब किश्तवाड़ के अंदर आया था तो उसने कहा था एक नहर लाएंगे, एक पानी का बहुत बड़ा बहरान है किश्तवाड़ के अंदर। मैंने उसी पानी की बात की थी, वो मोदी का वादा झूठा साबित हुआ तो बीजेपी के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। बलाक, दो बलाक जो है किश्तवाड़ के अंदर जलाए जाते हैं, लोगों का पैसा, लोगों का रिकॉर्ड जो है खत्म किया जाता है। भाजपा के लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि वो लुटेरे वही हैं। और किश्तवाड़ की जनता लीडर की तलाश कर रही है। किश्तवाड़ की आवाम को खुद जागना होगा, खुद अपना हक लेने के लिए खड़ा होना होगा। और ये मुझे तो आज पता चला, किश्तवाड़ के अंदर धर्म की सियासत नहीं है, किश्तवाड़ के अंदर गोली से बात बनती है। और जो गोलियां पीछे भी चली हैं वो लोग मैं जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों की खामोशी और महराज मलिक खामोश होगा। मेरे शरीर पर, मेरे नाम पर उंगली उठाने से पहले तुम्हें अपने किए कराए पे बात करनी होगी और उसका भी हिसाब देना होगा। आज आप धमकी दे रहे हो कि महराज मलिक का बाजू काट देंगे, महराज मलिक को गोली मारेंगे, तुम पुरानी गोलियों का हिसाब भी दोगे और वो तुमसे महराज मलिक लेगा। और तुम्हें क्या लगता है, तुम डराओगे? अरे अभी आप पहचाने नहीं हो, अभी आप जाने नहीं हो आम आदमी कौन है, क्या है, ताकत क्या रखता है।
अगर हम इतनी सोच रखते हैं, उससे ज्यादा हम अपनी ताकत रखते हैं। और ये लुटेरे, गुंडे, फलंडे इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। सत्ता को भी बदलेंगे और तुम लोगों को भी यहां से बदलाव की ओर जाना पड़ेगा। लोगों से हिसाब चुकता करना होगा। वो नहर की बात नहीं ना बनी। तुम लोगों ने पानी किश्तवाड़ के लोगों को नहीं ना दिया। महराज मलिक दावे के साथ कह रहा है कि किश्तवाड़ के अंदर पानी लाया जाएगा। किश्तवाड़ के लोगों को पानी देने का काम 24 घंटे हम लोग करेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और इसमें आपको क्या लगता है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान हमारा है। छोटे छोटे बच्चों को आप सिखाना क्या चाहते हो? उनसे पुतले जलवाए जा रहे हैं, उनसे नारेबाजी करवाई जा रही है। वंदे मातरम, सवालों के जवाब दो माता जी। और जो आपको समझाने वाला है, मैं उसको बता रहा हूं। हमने वहां के पावर प्रोजेक्ट्स की बात की। 10-10 घंटे का कट किश्तवाड़ के अंदर क्यों लगता है? 7 साल आप इक्तदार में रहे, आपने क्या उखाड़ा किश्तवाड़ के अंदर? वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां किस गरीब को आपने रोजगार दिया? ठेकेदार बनाए हैं अपने घर के। और मेरी मां को तकलीफ अपने भाई की हुई, महराज मलिक को तकलीफ किश्तवाड़ की आवाम की है, उस मजलूम आवाम की जिसको आपने बंदूक की नोक पर डराया है। लेकिन अब वो जागेंगे, सवाल खड़े करेंगे। और 22 तारीख 22 को, आने वाले 22 मई को किश्तवाड़ में आप सैलाब देखोगे। और उसे रोकने की कोशिश मत करना, रौंद दिए जाओगे। और वो अपने हक के लिए खड़े होंगे। मजलूम इस बार एक होगा। डरने और डराने वाली सियासत खत्म हो गई। वो पहले एनसी के लोगों ने भी की थी, अब तुम करना चाहते थे। तुम उनके नक्शो कदम पे चलने वाले लोग थे। लेकिन अब तुम लोगों को रोकने का काम आम आदमी करने वाला है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बच्चों को इकट्ठा करके महराज मलिक के बाजू के काटने की बात हो रही है, उस पे गोली चलाने की बात हो रही है। अरे ऐसी जिंदगी 1000 कुर्बान कर दूं, लेकिन जो गोलियां तुमने चलाई है, अगर उस वक्त हिसाब लिया होता तो आज महराज मलिक के खिलाफ तुम ऐसी बात नहीं करते। वो लोग खामोश रहे, वो मजलूम थे, वो डरे हुए थे। लेकिन उनकी तरफ से महराज मलिक अब लड़ेगा और उसका भी हिसाब तुम लोगों से लेगा। तुम्हें क्या लगता है? और मैं किश्तवाड़ की आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा, 22 मई याद रखिएगा, एतवार का दिन है। और मैं जानता हूं और मैं चाहता भी हूं कि मजलूम उस दिन किश्तवाड़ का जितना भी हो, बच्चा और जो इन लोगों से तंग आया है, इनकी सियासत से तंग आया है, जो पानी नहीं दे पाए, जो बिजली नहीं दे पाए, हिंदू और मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं और आज गोली चलाने की बात कर रहे हैं। और महराज मलिक आपको लगता है कि ये डर जाएगा? मैं चाहता हूं कि किश्तवाड़ की आवाम आ जाए अपने हक के लिए। ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, ये ज्यादा देर हम नहीं गुजार सकते। अगर यूं ही खामोशी करते रहोगे, यकीन जानो कि हमारा जीना ये लोग हराम कर देंगे। तो इसलिए जो लोग वहां पर थे और जो पर्दे के पीछे लोग थे, उन्हें खुल के सामने आना पड़ेगा। और मैं 22 तारीख को किश्तवाड़ के अंदर आऊंगा। ऐसा मत समझना, किश्तवाड़ में आऊंगा 22 तारीख को, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि किश्तवाड़ की आवाम, किश्तवाड़ के लोग अपने लिए कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमने वादा किया है, हमने दावा किया है। मैंने कहा ब्लॉक इन्होंने जला दिए, लोगों का पैसा इन्होंने हड़प किया। आज हमने सवाल क्या कर दिए और ये गोली की बात करेंगे। उस मां जी से ये भी बता देना कि वो ये भी पूछे कि पानी क्यों नहीं आया। उससे ये भी पूछना कि बिजली किश्तवाड़ के अंदर क्यों नहीं आई। बस जब लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो वंदे मातरम की बात होगी। देखिए, ये मुल्क हमारा है, तुम इस पर अपना दावा मत बोलो। जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं वो मुल्क हमारा है, लेकिन हम इन चीजों में नहीं जाना चाहते हैं। हम वो चाहते हैं जो एक आम आदमी की जरूरत है,
वंदे मातरम से किसी के घर में बिजली नहीं आती है, हिंदुता कहने से बिजली किसी के घर नहीं आती है, मुस्लिम परस्ती से किसी के घर का चूल्हा नहीं जलता है। अगर जलेगा तो तरक्की करने से, तरक्की की सोच रखनी है। बस ये बोलेंगे ये कश्मीर की धरती नहीं है, मैं कश्मीर का नहीं हूं, मैं यहीं इसी धरती में जना हूं। और ये तुम्हारे घर की जागीर नहीं है कि तुम कहोगे किश्तवाड़ तुम्हारा नहीं है। किश्तवाड़ नहीं, ये पूरा देश हमारा है। और तुम जो सियासत कर रहे हो उस सियासत को रोक लो। और आज तुम्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, और ये दिल्ली की सोच होगी। आम आदमी में जो एमएलए होगा, जो मंत्री होगा, वो जम्मू कश्मीर का होगा, और जो किश्तवाड़ का एमएलए होगा वो सुनील शर्मा नहीं होगा, दूसरा शर्मा होगा। और वो हिंदू नहीं होगा क्या? बस वो जो एक बनाई है उसने पाडर की असेंबली खुद के लिए, उसे लगता है 30,000 की पॉपुलेशन है, मैं जीत जाऊंगा। नहीं जीतने देगा आम आदमी। हिसाब लेना है, उसे पूछना है कि 7 साल के अंदर तुम लोगों ने क्या किया। और फिर बाकी लोगों कचलू वचलू, ये जो बाकी लोग हैं उसमें एक और भी आता है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। उन लोगों के बहकावे में नहीं आना है, आम आदमी बनेगा। और आम आदमी को जागने का वक्त आ गया है। और गोलियों का हिसाब पुराना देना, उसके बाद महराज वाली गोली का हिसाब आपको बाद में देना है। लेकिन पुरानी गोलियों का हिसाब किश्तवाड़ की आवाम भी चाहेगी और महराज मलिक भी उसका हिसाब चाहेगा। और डराने वाली सियासत नहीं चलेगी। किश्तवाड़ में हालात क्या हैं, किश्तवाड़ में मनरेगा में मटेरियल का बिल, मुझे उसके बाद पता चला कि मटेरियल का बिल आज तक इन्होंने किसी को दिखाया नहीं। करोड़ों खरबों का रुपया इन्होंने लूट लिया है। और जब महराज मलिक सवाल करे तो तुम वंदे मातरम की बात करोगे, देशभक्ति की बात करोगे। देशभक्ति ये नहीं है कि तुम नारेबाजी करोगे भारत माता की जय। देशभक्ति ये है कि किस गरीब का तुमने अजाला किया है। और देशभक्ति वो है कि किसी गरीब का निवाला न छीना जाए। तुम मजलूम को लूटोगे और वंदे मातरम के नारे लगाओगे। बात वो नहीं है, बात डेवलपमेंट की है। जो दिल्ली में काम हुआ वही काम जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा, कैश पैसा कहां से लाओगे? वो तुम्हारा काम नहीं है। व्हाट्सएप पे लिखने वालों और घरों के अंदर बातें करने वालों, तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम्हारी ऐसी सोच होती तो आंखें बंद करके इन लोगों के पीछे चलते नहीं, खुद अपना मुस्तकबिल लिखते। और मैं उम्मीद करूंगा कि किश्तवाड़ का हर वो आम आदमी, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक बार खुद के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए 22 मई को किश्तवाड़ के अंदर आ जाना। सैलाब आएगा और यहां से भी लोग आएंगे, डोडा से आएंगे, भलेसा से आएंगे, किश्तवाड़ रामबन से भी आएंगे। और पूरा जमावड़ा आम आदमी का जो इकट्ठा होगा, जान और माल की कुर्बानी लगेगी, इन ताकतों को रोकने का काम होगा। और ये जो रौंदने की बात कर रहे हैं उसका जवाब भी उसी दिन देंगे और पुराना हिसाब भी चुकता करेंगे। वो तो बाद में करेंगे, लेकिन लोगों को सोचना होगा गोलियां चलाना इनकी आदत है। अब अगर हिसाब नहीं लिया है तो ये हमारी गलती है। एक भाई के लिए गोली चलाने तक तैयार हो गई, जिस भाई ने पूरे किश्तवाड़ को लूटा है, किश्तवाड़ के लोगों के साथ विश्वासघात किया है और इतनी तकलीफ, और वहीं इतनी आवाम को लूटने का महराज मलिक को कितनी तकलीफ होगी। तो आखिर में 22 मई याद रखिएगा, मैं इंतजार करूंगा। किश्तवाड़ की आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि आइएगा जरूर। अब बहुत हो गया, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, भाजपा, कुछ नहीं बदलेगा जब तक न हम अपनी हालत खुद बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे। वो नेता आज तक ये लोग बात नहीं कर पाए, अब जब इलेक्शन होंगे आप कहोगे ये हमारा है, वो हमारा है। अरे मैं किसका हूं? क्या मैं आपका नहीं हूं? क्या मैं आप में से नहीं हूं? क्या जम्मू कश्मीर का नहीं हूं? अगर एक जवान आपको ये बात बता रहा है कि हम आने वाला वक्त बेहतर बनाएंगे, तो उन लोगों ने, अगर आपने उन लोगों को इक़्तिदार भी दिया तब भी वो नहीं किए। अगर उन्होंने किया तो अपने घरों को बनाया, अपने बगल के लोगों को बनाया जो उनके साथ में रहते थे। एक गरीब का अजाला नहीं कर पाए। करप्शन इतनी ज्यादा है, करप्शन के बगैर काम नहीं हो रहे। तो उन चीजों को रोकने की बात
आपका छोटा भाई, आपका बेटा कर रहा है। और मैं अपनी जान जिंदगी जो है अवाम के नाम कर चुका हूँ। इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन अवाम को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करूँगा आने वाले वक्त में लोग भी समझेंगे और इन लोगों को समझाने का भी काम करेंगे। मैं हाजिर रहूँगा 22 मई को आपके यहाँ किश्तवाड़ के अंदर। बहुत जल्द आएंगे, सिर्फ जिंदगी रही तो। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग मुझे मार देंगे ना, ऐसा है कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, वो ऊपर वाला जानता है। लेकिन जिंदगी मिले तो 22 तारीख को आपसे ज़रूर मिलेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।